हेलो फ्रेंड्स, मैं अगर आपसे पूछूं कि आज के समय में सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम क्या है तो आपके जवाब अलग अलग होंगे। कोई बोलेगा हार्ट प्रॉब्लम, कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, कोई बोलेगा डायबिटीज, तो कोई बोलेगा थकान, कमजोरी या फिर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम। और ये सच भी है, इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम है वो कॉमन नहीं हो सकती और आपके पास मैक्सिमम लोग इन सभी समस्याओं से परेशान हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज है जिसको आप अपनी डाइट में शामिल करके इन सभी परेशानियों को दूर कर सके? नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू, आयुर्वेद कंसल्टेंट, पिछले 13 वर्ष से राजस्थान सरकार में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आयुर्वेद की सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जो भी आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियो आए वो आप तक पहुँच सके और आपके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 4 ऐसे सुपर फूड जिनको अगर आप रात को भिगोकर सुबह खाली पेट जिनका सेवन करेंगे तो 100 से भी ज्यादा प्रकार की समस्याओं को ठीक कर सकेंगे। और आयुर्वेद की संहिताओं में जिनके बारे में डिटेल वर्णन दिया गया है और हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जिनको रखा गया है और वो अपनी कसौटी पर खरे उतरे हैं। सेवन विधि क्या है और कितनी मात्रा में उनको सेवन करना है, इसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहला सुपर फूड जो आपको अपनी डाइट में शामिल करना है वो है अंजीर यानी कि फिग्स, जिसको आयुर्वेद में फल्गु भी कहा गया है। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए इसको रामबाण माना गया है। चरक ने चरक संहिता के सूत्र स्थान के अन्नपान विधि अध्याय में इसके बारे में बताया है। तृप्पणम ब्रह्मणम फल्गु गुरुविष्टम्बि शीतलम, यानी कि जो फल्गु है यानी कि अंजीर है वो तृप्पणम यानी कि शरीर को तृप्त करने वाला होता है, ब्रह्मणम यानी कि मांस को बढ़ाने वाला होता है। तो जिन लोगों को वेट गेन करना होता है उसके लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है और ये शरीर की सभी धातुओं को नरिश करने का काम भी करता है। साथ ही बोन्स हैं या फिर मसल्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम होता है। जिन लोगों को हड्डियों में दर्द रहता है या फिर जोड़ों में दर्द रहता है, आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा इसको वात पित्त सामक कहा गया है, यानी कि अगर वात से संबंधित जितनी भी समस्या है या फिर पित्त से संबंधित जितनी भी समस्या है ये उन सबका समन करता है। तो आयुर्वेद में वात से संबंधित 80 प्रकार की बीमारियां बताई गई हैं और पित्त से संबंधित 40 प्रकार की बीमारियां बताई गई है। यानी कि अगर आप अकेले अंजीर का सेवन करेंगे तो ये 120 प्रकार की बीमारियों से आपको राहत दिलाएगा। इसके अलावा इसको यकृत उत्तेजक यानी कि लीवर को स्टिमुलेट करने वाला भी कहा है। तो अगर आपको लीवर से संबंधित कोई भी समस्या है, चाहे वो फैटी लीवर है, फिर जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो गया है, या फिर अगर आपकी स्प्लीन की साइज अगर बढ़ी हुई है तो इसमें भी ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी इसको बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि आयुर्वेद में इसको वर्षे कहा गया है। वर्षे यानी कि शुक्र धातु बढ़ाने वाला। ये पुरुषों में जो स्पर्म काउंट है उसको बढ़ाने का काम करता है और साथ ही साथ सेक्सुअल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। महिलाओं में जो हार्मोन है उनको बैलेंस करके जो ओवुलेशन है उसको रेगुलेट करता है और फर्टिलिटी रेट को भी बढ़ाता है। इसके अलावा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, लोगों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें अनुलोमन गुण होता है और ये जो आपके आंतों में चिपक जाता है उसको इजीली बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा स्किन के लिए भी इसको बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि इसको वर्ण कहा गया है, यानी कि स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने वाला। साथ इसको रक्त शोधक भी बोला गया है, यानी कि यह रक्त का शोधन करता है, उनको साफ करने का काम करता है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी है या फिर एक्ने, पिंपल, रिंकल या फिर कोई पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम है तो उन सभी को भी ठीक करने का काम करता है। दूसरे नंबर पर जो सुपर फूड हमें लेना है वो है आलमंड यानी कि बादाम। बादाम को न्यूट्रिशन का पावर हाउस कहा गया है और इसके अंदर बहुत सारे विटामिन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। अगर आप इसका लगातार सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, साथ ही स्किन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। इन लोगों में आयरन की कमी है, HB हमेशा लो रहता है या फोलिक एसिड की कमी है तो बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए। आयुर्वेद में बादाम को वात शामक कहा गया है, यानी कि वात दोष से होने वाली जो 80 प्रकार की बीमारियां हैं उन सब में ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। कहीं पर भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, चाहे वो घुटनों में दर्द हो या फिर जोड़ों में दर्द हो या फिर अगर आपकी हड्डियां हैं बहुत ज्यादा वीक हो गई हैं, थोड़ा सा चलने फिरने में ही अगर बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है या फिर हड्डियों से अगर कट कट की आवाज आ रही है, ऐसे में बादाम का सेवन करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा अगर वात दोष बढ़ जाने से डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, ओस्टियोपोरोसिस है या फिर मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, इसमें मसल्स है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी बादाम का सेवन जरूर करें, क्योंकि ये मसल्स को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। कुछ लोगों में आपने सुना होगा कि थोड़ा सा उम्र बढ़ते ही जो उनकी याददाश्त है वो कम होने लग जाती है
या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहने लग जाता है, नींद नहीं आती है, स्ट्रेस होने लग जाता है, ऐसी कंडीशन में भी बादाम का सेवन बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जो बादाम है वो ब्रेन के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता रहता है। विटामिन ई का इसको बेस्ट सोर्स माना गया है, जो स्किन को बेदाग और हेल्दी बनाए रखता है, हार्ट की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, जो एलडीएल है उसके लेवल को घटाता है, और जो एचडीएल जिसको कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, उसके लेवल को ये बढ़ाने का काम करता है। इससे जो आपका हार्ट है वो हमेशा हेल्दी रहता है और आपको हार्ट की सभी तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमें लेना है वो है अखरोट। अखरोट को अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल ब्रेन के जैसा दिखता है, ना केवल वो ब्रेन के जैसा दिखता है बल्कि वो उसके लिए एक सुपर फूड की तरह काम भी करता है। अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए ये ब्रेन को शार्पन करने का काम करता है, मेमोरी को बढ़ाता है, साथ ही जो दिमाग की नसें हैं उनको भी मजबूत करने का काम करता है। इसके अलावा काफी लोग ये नहीं जानते कि जो अखरोट है उसके अंदर कैंसर सेल्स हैं उनको किल करने का गुण भी पाया जाता है, और जिन लोगों के शरीर में कैंसर होने का बहुत ज्यादा खतरा है, अगर वो लोग रेगुलर इसका सेवन करते हैं तो कैंसर जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं। चौथा जो सुपर फूड आपको अपनी डाइट में शामिल करना है वो है किशमिश, यानी कि ड्राइड ग्रेप्स, जिसको आयुर्वेद में द्राक्षा भी बोला गया है। चार्वाक भट्ट ने अष्टांग हृदय में इसके बारे में बोला है, द्राक्षा फलो उत्तमा, यानी कि जो द्राक्षा है वो सभी फलों में उत्तम यानी कि श्रेष्ठ माना गया है। चरक ने इसके बारे में कहा है, मृद्विका ब्राह्मणी वर्षा मधुर स्निग्ध शीतला, यानी किशमिश है वो ब्राह्मण यानी कि मांस बढ़ाने वाली, वजन बढ़ाने का काम करती है। तो जिन लोगों का अगर वजन नहीं बढ़ रहा है, शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है, इनमें खून की कमी बनी हुई है, बीपी है वो हमेशा लो रहता है, इसके अलावा शरीर में हमेशा थकान बनी रहती है, हमेशा कमजोरी सी महसूस होती है, एनर्जी है वो बिल्कुल महसूस नहीं होती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, तो महंगे महंगे मल्टीविटामिन खाने की जगह आप एक बार किशमिश का सेवन करके जरूर देखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। खून की कमी को 15 दिन में कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए डिटेल वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर मधुर, स्निग्ध और शीत गुण होता है, यानी कि मधुर यानी कि मीठा, स्निग्ध यानी कि शरीर में चिकनाहट पैदा करने वाला, और शीत यानी कि यह इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, इसलिए ये वात और पित्त दोनों दोषों का समन करती है। तो जिन लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी भरी हुई रहती है, फिर शरीर में हमेशा जलन होती रहती है, यूरिन में बहुत ज्यादा जलन रहती है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, यूरिन है वो बिल्कुल रुक रुक के आता है, तो ऐसे लोगों को किशमिश का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों को बार बार बहुत ज्यादा प्यास लगती है, जब रात को सोते हैं तो गला है वो एकदम सूख जाता है और रात को बार बार उठकर उनको पानी पीना पड़ता है, उसके बावजूद भी आराम नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को भी किशमिश के सेवन से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि इसको कृष्णा और दाह सामक भी कहा गया। किशमिश है वो रक्त विकारों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी औषधि मानी गई है, तो यानी कि आपके शरीर से कहीं से भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो नाक से ब्लीडिंग हो रही हो या फिर महिलाओं में पीरियड्स के समय अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसको जरूर सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम में भी किशमिश का सेवन करना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की खांसी है, चाहे वो सूखी खांसी है या फिर बलगम वाली खांसी है, या फिर अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है जिसमें आपके लंग्स है वो बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, अगर लंग्स है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो इसमें किशमिश का सेवन करना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि किशमिश को आयुर्वेद में फुफ्फुस बलदायक बताया गया है, यानी कि यह लंग्स को बल देने का काम करता है, जिससे लंग्स है वो अच्छे से फंक्शन करते हैं। इसके अलावा किशमिश को आयुर्वेद में चक्षु से भी कहा गया है। चक्षु से यानी कि आंखों से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी प्रकार की एलर्जी है जिससे आंखें लाल हो जाती हैं, या फिर आंखों में जलन रहती हो, आंखों में हमेशा दर्द रहता हो, या फिर हमेशा पानी आता रहता हो, तो ऐसी कंडीशन में भी अगर आप किशमिश का सेवन करेंगे वो इन सभी समस्याओं से राहत दिलाएगा। जिन महिलाओं की रिपोर्ट्स नॉर्मल रहती हैं और काफ़ी मेडिसिन खाने के बाद भी अगर उनको गर्भ धारण करने में समस्या आ रही है, या फिर यूट्रस में किसी भी प्रकार की वीकनेस है, आयुर्वेद में इसको गर्भ संस्थापक कहा गया है, यानी कि ये गर्भ धारण करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसको वर्षे भी कहा गया है, यानी कि ये शुक्र धातु को बढ़ाने का काम करता है। तो जिन पुरुषों को शुक्र धातु से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, उन सभी को ये ठीक करने का काम करता है। आयुर्वेद में इसे दांत विकार के लिए भी बहुत अच्छी औषधि माना है। तो जिन लोगों को
अल्कोहल लेने की आदत है और जो लोग बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, एडिक्शन हुआ है, और जो लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ते समय उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, चाहे शरीर में पित्त दोष बढ़ गया हो, या फिर लीवर में प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही हो, या फिर बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो, शरीर में जलन हो रही हो, इस तरह की सभी समस्याओं को कम करने में भी ये है। ये हो गए इन सब के फायदे। तो आइए अब जानते हैं कि इसकी सही सेवन विधि और सही मात्रा क्या है, क्योंकि अगर आप इसको सही मात्रा में इसका सेवन नहीं करेंगे तो ये आपको फायदे की जगह बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको 5 बादाम लेने हैं, 2 अंजीर लेने हैं, 2 अखरोट लेने हैं और 7 से 8 मुनक्के लेने हैं। रात को आप एक कटोरी में इनको भिगो कर रखें, सुबह खाली पेट आप इसका सेवन करें। आप इसको दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह आप अगर इसका रेगुलर सेवन करेंगे तो आप अनेक तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। धन्यवाद।